हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अश्विन माह में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किस दिन धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब शुरू कब समाप्त, साथ ही साथ प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि प्रदोष का व्रत महादेव को रिझाने मनाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन से माना गया है। भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से इसमें की जाती है। मान्यता है कि जो जातक प्रदोष व्रत करते हैं वो बहुत सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करते हैं और साथ ही इस दिन व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई हारी बीमारी, घर में कलह कलेश परेशानी जो भी आपकी घर में है या किसी कैरियर को लेकर के किसी भी प्रकार की आपकी चिंता है तो अपने जीवन काल में एक बार अवश्य से ही प्रदोष व्रत आपको धारण करना चाहिए। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 3:42 पर यह प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:19 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि संपूर्ण नियम और त्रयोदशी तिथि जिस दिन हमें व्याप्त हो रही है वह है 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को, जैसा कि यह व्रत आप सभी को प्रदोष का धारण करना है। इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि प्रदोष काल की पूजा इसमें विशेष मानी गई है उसका भी आप सभी को शुभ मुहूर्त नोट करते हुए चलना है। तो जैसा कि इस दिन आप सभी को सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद महादेव का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद अपने घर पर ही सामान्य छोटी सी पूजा आप सुबह के समय में कर सकते हैं, जैसा कि अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और साथ ही महादेव के निवृत्त माता पार्वती का पूजन इस दिन आप सभी को करना है। घी का एक दीपक प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय सरल सा मंत्र आपको जाप करना है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को अपने व्रत को शुरू कर लेना है। इसके बाद पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए शाम के समय में, जैसा कि प्रदोष काल के समय में पूजा का विशेष विधान माना गया है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं और जो भी भक्तजन उन्हें कोई सरल सी पूजा और विशेष कार्य करते हुए दिख जाएं तो उनकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी नोट करते हुए चलिए कि शाम के समय में भौम प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:01 से लेकर के रात्रि 8:26 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप सभी को महादेव को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय नियम जो भी आप करते हैं कथा आपको सुननी चाहिए। साथ ही आपसे जो भी बन पाए जैसा कि आम बेल धतूरा आप सभी को महादेव को पंचामृत से स्नान अवश्य से कराना चाहिए और अपनी मनोकामना कहते हुए कुछ क्षण वहाँ पे बैठ के महादेव का स्मरण करते हुए और कथाएं और साथ ही कुछ सरल से मंत्रों का जाप अवश्य से ही करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि प्रदोष के व्रत धारण करने से जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो जैसा कि भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही व्यक्ति को अक्षय पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भौम प्रदोष के कुछ विशेष उपाय आप सभी को बताते हुए चलूं। आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो इस दिन आप सभी को ओम ऐं भ्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमो नमः इस मंत्र का जाप अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए घर में पति पत्नी में कलह कलेश बढ़ता ही रहता है, बात बात में नोका झोंकी रहती है, तो उसके लिए आप सभी को इस दिन शिवलिंग पर, जैसा कि मंदिर में जा कर के आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री, भांग, धतूरा, मंदरा, पुष्प, पंचंगे चढ़ाना अवश्य चाहिए। कर्जा है अपने ऊपर तो कर्जे की मुक्ति के लिए किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे आप सभी को केशर मिश्रित जल अवश्य से चढ़ाना चाहिए और महादेव के सरल से मंत्रों का 11 बार जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य से करना चाहिए। मांगलिक दोष है, विवाह इत्यादि में अगर देरी सुबेरी हो रही है, कुंडली नहीं लग पा रही है या बात बनते बनते रुक जा रही है, उसके लिए भी आप सभी को इस दिन
मंगलवार के दिन, जैसा कि यह मंगल प्रदोष के नाम से है, तो इस दिन महादेव के ही 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाने वाले श्री बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद आपको अवश्य से प्राप्त होगा। तो इस दिन आप सभी को उनके 21 नामों का जाप अवश्य से करना चाहिए। और साथ ही कुंडली में अगर आपके मंगल से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हैं, कोई समस्याएं हैं, जैसा कि मांगलिक दोष है, तो उसके लिए आप सभी को भगवान शिव और हनुमान जी को इस दिन गुड़ अवश्य से ही चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप सभी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही घी का दीपक प्रज्वलित करिए और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य से सुनिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं। प्रदोष व्रत की भी आप सभी को समय पे प्राप्त हो जाएगी। उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।